हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने ये चैप्टर शुरू किया है कंबशन एंड फ्लेम। तो आइए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। हमने बेसिकली कहाँ तक पढ़ लिया था? आज हमें पढ़ना है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। ठीक है, कि हम कैसे आग को कंट्रोल करेंगे। तो आइए देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन, आपने कहीं देखा होगा या फिर सुना होगा, जो घरों में आग लग जाती है, शॉप्स में, फैक्ट्रीज में जो आग लग जाती है। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, तो इसका क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, छोटा सा। ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस, और अपने क्लासमेट्स के साथ आपको इसका जो अनुभव है उसको भी साझा करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ फायर सर्विसेज इन योर एरिया। आपका जो इलाका है जहाँ आप रहते हो वहाँ पे जो टेलीफोन नंबर है फायर सर्विस का, वो क्या है, वो आपको पता लगाना है। इफ़ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस, या फिर किसी अड़ोसी पड़ोसी के, तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको उनको कॉल करना है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ फायर सर्विसेज। ठीक है, ताकि इमरजेंसी में कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, यू नेवर नो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन। ठीक है, व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू। ठीक है, वो क्या करता है, वो उस आग पे पानी छिड़कना शुरू कर देता है ना। आप सबने देखा होगा, जैसे ये ऊपर फोटो दी हुई है, इसको देख लीजिए। ठीक है, कहीं आग लग जाती है तो बहुत बड़ी बड़ी वो आती है और पूरा पानी फेंकने का काम होता है उस पर। ठीक है, वाटर क्या करता है, वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट टेम्परेचर जो है उसको उस इग्निशन टेम्परेचर से कम किया जा सके। ठीक है, अगर आपको नहीं पता इग्निशन टेम्परेचर क्या है, तो इससे पहले मैंने कल भी बता दिया था। तो बेसिकली वो टेम्परेचर है, ठीक है, जिस पे आपका कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू कर सकता है। ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर से कम किया जाता है उसको। ठीक है, ताकि पानी जो है वो क्या करेगा, उस मटेरियल को ठंडा करेगा, जिससे कि क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर से कम किया जाएगा। ठीक है, और आग को फैलने से इससे रोका जाएगा। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल, जिससे क्या होगा, जो सप्लाई है हवा की उसको कट किया जाएगा और आपका जो आग है वो बुझ जाएगी। ठीक है, यू हैव लर्नड दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। ठीक है, कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या 3 चीज़ें चाहिए होती हैं आग के लगने के लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वैसे इन्होंने दे ही रखा है, पता नहीं पूछा ही क्यों है जब दे ही रखा है। तो देखिए, अब ये आपका क्या है, फ्यूल, एयर, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन हमें चाहिए, और हीट, ताकि टेम्परेचर जो है वो बढ़े उसका बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। अब फायर जो है हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इनमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट को, ज़रूरत को ख़त्म कर देंगे तो वो आग अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है, तो जो जॉब होती है फायर एक्सटिंग्विशर की, जो आग बुझाने वाले की जो जॉब है, वो क्या करता है, हवा की जो सप्लाई है उसको कट कर देता है, या फिर टेम्परेचर ही कम कर देता है जो चीज़ जल रही है जो उसका। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो बहुत मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। आग बुझाने का जो सबसे कॉमन हम लोग इजीली बहुत यूज़ कर सकते हैं वो क्या है, आपका पानी। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। लेकिन पानी कब काम करेगा, जब आपकी लकड़ियाँ हो गई, पेपर हो गई, इनमें आग लगी है। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर। ठीक है, अब अगर आपका कोई घर में कोई बोर्ड है या कुछ है, उसमें आग लग गई है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसमें आग लग गई है, तो पानी क्या करेगा, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और हार्म दूज ट्राइंग टू डूज द हाउस द फायर, जो उसको बुझाने की कोशिश करेगा उसी को नुकसान पहुंचाएगा। तो वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। जहाँ पे ऑयल और पेट्रोल का है काम, वहाँ पे भी पानी सुटेबल नहीं है। डू यू रिकॉल दैट, कि जो पानी है वो तेल से भारी होता है, हैवियर देन ऑयल, सो इट सिंक बिलो द ऑयल, एंड जो ऑयल है वो आपका जलता रहेगा ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो आपस में मिक्स ही नहीं हो सकते दोनों। ठीक है, फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, या फिर कोई मटेरियल आपका पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेस्ट एक्सटिंग्विशर। आपको ये लाइन याद रखनी है।
ठीक है, कि आपका फॉर फायर्स जिसमें कि आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं या फिर कोई ऐसा मटेरियल है जो बहुत इन्फ्लेमेबल है, जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, आपका पेट्रोल, तो उसमें क्या हो, वैसे केस में आप क्या करेंगे, CO2 को यूज़ करेंगे। ठीक है, CO2 जो होता है वो आपका ऑक्सीजन से हैवी होता है। ठीक है, कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। ठीक है, वो एक ब्लैंकेट की तरह आग को कवर कर देगा। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन, उन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और आपका जो फायर है वो आग जो है वो काबू में आ जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, वो नुकसान नहीं पहुंचाता, ये उसका फ़ायदा है। ठीक है, हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब हमें कैसे मिलेगी। ठीक है, आपने वो सिलेंडर्स देखे होंगे। ठीक है, तो इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर, जैसे सिलेंडर में भरा जाता है लिक्विड, वैसे ही उसे भी स्टोर किया जा सकता है। इन वट फॉर्म इज LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर, व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर CO2 एक्सपैंड इनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन। ठीक है, तो सिर्फ ये एक ब्लैंकेट नहीं बनाता, बल्कि ये क्या करता है, टेम्परेचर को भी कम करता है जो चीज़ जल रही है उसके। दैट्स वाई CO2 आपका एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है। अनदर वे टू गेट CO2 इज टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स, लाइक आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, बेकिंग सोडा या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो गया। ठीक है, नियर द फायर, क्योंकि ये केमिकल्स क्या करेंगे, CO2 को देते हैं, रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, नोटिस दैट द फ्यूल इज इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ठीक है, इफ अगर एग्जाम्पल के लिए देखो, अ बिल्डिंग कैचेस फायर, द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल, तो फ्यूल उस टाइम पे क्या होगा, वो पूरी जो बिल्डिंग जल रही है वो फ्यूल होगी। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप फ्यूल को कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, जो चीज़ जल रही है वही आपका फ्यूल है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। अब कंबशन है कितने तरीके के, अब हमें ये देखना है। अब इसमें क्या बोला है, ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक, एक जलता हुआ माचिस। ठीक है, और या फिर गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन, ट्राई ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। इसमें साफ साफ बोला है, अपने पेरेंट्स से बोलिएगा आपकी मदद करने के लिए, आप खुद मत कीजिएगा। ठीक है, तो वी फाइंड दैट, हमने पाया कि जो गैस है बर्न्स रैपिडली और हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। जैसे आप स्टोव जलाएंगे और माचिस उसके पास लेके जाएंगे, तुरंत आग लग जाएगी, मतलब जो गैस जलाते हैं आप लोग। ठीक है, तो हमने क्या पाया कि जैसे ही गैस जो है बर्न्स रैपिडली, वो तेज़ी से जल गया, उसने हीट और लाइट प्रोड्यूस कर दी। ऐसे कंबशन को हम लोग रैपिड कंबशन कहते हैं। रैपिड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत जल्दी हो रही है। ठीक है, अब देयर आर सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस हैं, जैसे आपका फॉस्फोरस है जो आपका एयर में बर्न होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब द टाइप ऑफ कंबशन जिसमें कि आपका जो मटेरियल है सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, बिना कोई कॉज के वो अचानक से, तो उसे बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मतलब सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, अचानक से जल जाता है वो बिना किसी कॉज के। ठीक है, बिना किसी उसके वो अचानक से जल जाता है, वो आपका क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है, स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ अ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर्स, जो आपकी कोल माइंस होती है ना, उसमें जो आग लग जाती है अचानक से, अचानक से जो फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है, उसमें जंगल में आग लग जाती है कभी कभार, किसकी वजह से, सन की हीट की वजह से, या फिर जो बिजली गिरती है लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से। हालांकि मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो ज़्यादातर लेकिन किसकी वजह से, जो ह्यूमन बींग हैं, जो इंसान हैं, उनकी केयरलेसनेस की वजह से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर दैट कैंप फायर्स मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लीविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक। जो लोग जलाते हैं ना वहाँ पे कैंप फायर और वो सब जलाते हैं रात के टाइम में, जब कोई जाता है फॉरेस्ट में वो करने, कैंपिंग वगैरह करने, तो उस टाइम पे आपको उस आग को प्रॉपरली बुझा के जाना चाहिए। ठीक है, जलते हुए छोड़ दोगे तो कहीं का कहीं
फिर आग लग सकती है। ठीक है। वी जनरली हैव अ फायर वर्क ऑन फेस्टिवल डेज, जब त्यौहार वगैरह आते हैं तो हम उसमें जलाते हैं पटाखे वगैरह। तो जब व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड, अचानक से सडन रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें आपकी हीट निकलती है, साउंड निकलता है, लाइट निकलता है। पटाखा फटता है अचानक से तो पहले हीट, लाइट और साउंड निकलता है। लार्ज अमाउंट में जो गैस निकलती है ना उस टाइम पे, आपने देखा होगा रिएक्शन होती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस निकलती है, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन। ठीक है। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। ठीक है, क्रैकर पे अगर प्रेशर लगेगा तो भी एक बार वो फट जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें आपका, अगर आप बगल में देखेंगे यहाँ पे कैंडल या आपका गैस स्टोव, ठीक है, उसके बाद आपका ये जो फ्लेम है, केरोसिन लैम्प वगैरह ये सब दिखा रखा है। ठीक है। तो अब हम ज़रा ये ऑब्जर्व करते हैं आपका ये फ्लेम क्या होता है। ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको? ऑब्जर्व करना है एलपीजी फ्लेम। तो कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, कि एक कैंडल फ्लेम का क्या कलर होता है, क्या आप बता सकते हैं मुझे? ठीक है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस, जो आपने मैग्नीशियम रिबन जलाया था क्लास 7th में। इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग आइटम्स यू कैन डू दैट नाउ। ठीक है। अब ये सब चीज़ें हैं, आप मैग्नीशियम ये सब आपको जला के देखना है, किसमें फ्लेम बनती है, किसमें नहीं बनती हैं। अपनी ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, और इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जितना शेयर कर सके उतना शेयर भी करिए। ठीक है, क्योंकि अब ये बहुत छोटा सा है, बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग है, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।